अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज़। इस लर्निंग सीरीज़ के अंदर हम सीखेंगे कि MS टीम को कैसे इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि लॉगिन कैसे करना है, MS टीम को डाउनलोड कैसे करना है और इसको स्टूडेंट कैसे यूज़ करेंगे और टीचर कैसे यूज़ करेंगे। MS टीम को अगर आपने अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में यूज़ करना है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट दी गई है, लेकिन अगर आप इसको ब्राउज़र में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ज़रूरी नहीं है। MS टीम को डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र के अंदर team.microsoft.com लिखें और इंटर करें। जो यूज़र नेम या आईडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्रोवाइड किया उसे टाइप करें। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ऑर्गेनाइजेशन ने जो पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया उसे टाइप करें और नेक्स्ट कर दें। ओल्ड पासवर्ड को दोबारा लिखें। न्यू पासवर्ड के अंदर न्यू पासवर्ड लिखें और कंफर्म पासवर्ड के अंदर उसी को कंफर्म कर दें जो आपने न्यू पासवर्ड लिखा है। साइन इन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर स्किप फॉर दिस अंटिल दिस रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट पेज के अंदर अगर आप अपने पासवर्ड को सेफ रखना चाह रहे हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज के ऊपर यूज़ दी वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। आपने सक्सेसफुली माइक्रोसॉफ्ट टीम को ज्वाइन कर लिया है। अब जो मैसेज आपके पास आए हैं इनको क्लोज कर दें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी के अंदर हमें वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो आपके टीचर की तरफ से एक्टिविटी हुई हैं या आपके दूसरे साथी या स्टूडेंट्स ने एक्टिविटीज़ की होती हैं, वो यहाँ पे शो होंगी। मसलन ये मुख्तलिफ क्लासेस के बारे में कि जो आपके टीचर्स ने बनाई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। नेक्स्ट आपके पास टीम है। जिस भी टीम का आप हिस्सा हैं वो यहाँ पे शो होंगी, यानी आपकी क्लासेस यहाँ पे शो होंगी। किसी भी क्लास के अंदर जब आप जाएंगे तो उस क्लास की एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी। आपके टीचर ने या आपके साथियों ने जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। मसलन आप इस एक्टिविटी को देखते हैं तो यहाँ पे टाइम टेबल दिखाया गया है कि ये क्लास आपकी कब और किस दिन होगी और किस टाइम पे होगी। मसलन आप यहाँ क्लिक हेयर टू ज्वाइन दिस मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपने इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ से आप अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, अपनी माइक को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर दें तो आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरह से आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हैंग ऑन पे क्लिक कर दें। आप इस क्लास से आप बाहर आ जाएंगे। तो आपने जितनी भी देर इस क्लास को ज्वाइन किया है वो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। आप कोई मैसेज जो है दूसरों को देना चाह रहे हैं या अपने टीचर को कोई मैसेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करें मैसेज को और इंटर कर दें। तो ये मैसेज आपके टीचर के पास और आपके साथियों के पास भी पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट है। अभी आपको कोई असाइनमेंट जो है असाइन नहीं की गई तो कोई असाइनमेंट शो नहीं हो रही। नेक्स्ट आपके पास कैलेंडर है। तो कैलेंडर में आपको सारा टाइम टेबल या जो भी मीटिंग की टाइमिंग है वो यहाँ पे शो होंगे। तो
तो किसी पे भी क्लिक करके सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लें। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके टीचर को आपके मीटिंग को ज्वाइन करना ये पता लग जाएगा। नेक्स्ट टैब आपके पास कॉल्स का है। यहाँ से आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, स्काइप की तरह से यहाँ से कॉल हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप अपने प्रोफाइल की पिक्चर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अपनी पिक्चर पर क्लिक करें और यहाँ से चेंज पिक्चर पर क्लिक करें, अपलोड पिक्चर और सिलेक्ट करें जहाँ पे आपकी पिक्चर है। उस ड्राइव या उस फोल्डर को सिलेक्ट करें और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन कर दें। मैं इसको अभी सिंपली कैंसिल कर रहा हूँ, आप इसको सेव कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाउनलोड कैसे आप MS टीम को कर सकते हैं। तो सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करें टीम्स को, लॉगिन कर लें यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट टीम को। आपके पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करें। नेक्स्ट आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसको डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं या मोबाइल के लिए। तो मैं सिंपल इसको मोबाइल के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक कर दें, फोल्डर को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड करना है। 109 MB की फाइल आपकी डाउनलोड होगी, ये टाइम लेगी थोड़ा सा। डाउनलोड जब हो जाए तो सिंपली जहाँ पे आपने डाउनलोड किया वहाँ से इसको डबल क्लिक करें, ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये इंस्टॉल हो जाएगी। फिर उसी तरह से आप इसको लॉगिन कर लें जिस तरह से हमने पहले सीखा है। उसी तरह स्किप कर दें यहाँ से। तो इस तरह से आप डेस्कटॉप से भी माइक्रोसॉफ्ट टीम को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि MS टीम को टीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसको डाउनलोड कर लें या यहाँ से आप लॉगिन हो जाएं, अपना पासवर्ड वगैरह लिखें। तो पहले स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि क्लासेस कैसे बनाई जाएंगी। तो सिंपल टीम्स के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन और क्रिएट टीम यहाँ पे क्लिक करें। क्रिएट टीम, यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करें। आप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ICS 2 लिख रहा हूँ, बॉयज़। नीचे आपके पास ऑप्शनल है, यहाँ आप डिस्क्रिप्शन अगर कोई देना चाहें तो दे लें और ना छोड़ दें इसको, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास आपके स्टूडेंट्स के ID होंगे, बाय नेम या बाय ID यहाँ से सर्च करें और सिलेक्ट कर लें स्टूडेंट्स को। जितने भी आप स्टूडेंट इस क्लास में डालना चाह रहे हैं या जो स्टूडेंट इस क्लास के हैं उनको यहाँ से ज्वाइन करा दें और उनको ऐड करा दें। ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। ये स्टूडेंट आपकी क्लास के अंदर इंटर हो गए हैं, क्लोज कर दें यहाँ से। आप मज़ीद स्टूडेंट को भी बाद में जो है इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी मैसेज या चैटिंग किस तरह से आप बाकी मेंबर्स के साथ कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास को आप सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर यहाँ न्यू कन्वर्सेशन और जो भी मैसेज आप लिखना चाहें उसको टाइप कर दें। ये आपकी इस क्लास के लिए ये मैसेज है, आपकी इस क्लास को ये मैसेज पहुंच जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेलकम टू कंप्यूटर फर्स्ट ईयर क्लास, एंटर कर दें।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपनी फाइल या अपना डॉक्यूमेंट्स या जो मटेरियल हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो कैसे हम शेयर करेंगे। तो फाइल पे क्लिक करें, जो भी आपके पास फाइल्स हैं अपलोड कर लें। मल्टीपल फाइल्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट कर लें, या किसी सिंगल फाइल को सिलेक्ट करना है तो सिंगल फाइल को सिलेक्ट कर लें, ओपन कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, अपलोडिंग होगी, ये फाइल अपलोड हो जाएगी और उसके बाद ये शो हो जाएगा कि ये कौन सी फाइल अपलोड हुई है। अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं या नया फोल्डर, तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये फाइल्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। तो हम वर्ड को देखते हैं, न्यू फाइल पे आएँ, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, फाइल का नाम टाइप करें, क्रिएट पे क्लिक कर दें। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे, तो जो चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलती हैं वो सारे यहाँ पे टैब आपको मिलेंगे। तो उसी तरह से आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना सकते हैं। तो हम सिंपली कोई भी मैसेज लिखते हैं और उसका फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे ये फ़ाइल आपकी खुद ही सेव होती जाएगी, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिंपली इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया है। यहाँ से सिंपली इसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे ये आपकी फ़ाइल जो है ये क्रिएट हो चुकी है। आप इसको दोबारा ओपन करना चाहें तो डबल क्लिक कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी क्लास को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास के ऊपर आएँ या टीम के ऊपर आएँ, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो उसमें से मैनेज टीम इस पर क्लिक कर दें। अब आप इस टीम को जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप मेंबर्स और ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और जो भी मेंबर आपने ऐड करना है या स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ऐड पे क्लिक कर दें। मैं सिंपली इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है। हम सेटिंग के अंदर आके टीम की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड पिक्चर अगर आपने टीम की चेंज करनी है तो यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपलोड कर दें उसको। ये पिक्चर आपकी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि आप इसके अंदर मज़ीद भी कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो सेटिंग के अंदर आके आप मेंबर्स की सेटिंग आप कर सकते हैं कि किसको क्या चीज़ अलाउ करनी है और क्या चीज़ अलाउ नहीं करनी। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर आपके पास कितने मेंबर्स हैं, कितनी एप्लीकेशंस ऐड हो चुकी हैं, वो सब की यहाँ पे लिस्ट आती है। और एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन जिसको माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है सपोर्ट कर रही है वो यहाँ नज़र आएंगी, आप ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास टीम के डिफरेंट ऑप्शन है कि आप किसी टीम को एडिट करना चाह रहे हैं या उसे डिलीट करना चाह रहे हैं या मैनेज करना चाह रहे हैं। ऑल टीम्स को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जितनी भी टीम्स होंगी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। अगर आपने हाइड की हैं तो यहाँ से अनहाइड कर दें और यहाँ पे आप किसी भी टीम को हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये हाइड टीम में आ जाएगी। तो उसको दोबारा आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से उसको शो कर दें, तो ये वापस आपको शो टीम में आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास हाइड टीम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी क्लास की मीटिंग का आप शेड्यूल कैसे आप सेट कर सकते हैं या एक टाइम टेबल आप कैसे बना सकते हैं। तो किसी भी टीम को सिलेक्ट करें, उसके अंदर आप मीटिंग के अंदर आके मीट में यहाँ पे शेड्यूल ए मीटिंग यहाँ पे आप क्लिक करें। आप टाइटल रख लें मीटिंग का, जो भी रखना चाहें।
मैं ये सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ कंप्यूटर क्लास डेज एंड टाइमिंग। यहाँ पे ऑप्शनल है, मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे लें। यहाँ से डेट सेलेक्ट करें कि किस डेट से आप इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस टाइम पे आपकी क्लास ये स्टार्ट होगी उसको सिलेक्ट कर लें। कब तक की आपकी क्लासें चलेंगी उस डे को ये सिलेक्ट कर लें। यहाँ से एंड डेट जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि जहाँ तक क्लासेस चलनी है। उसके बाद क्लास जहाँ पे आपने ख़त्म करनी है वो टाइमिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपकी क्लास का टाइम कितना है, 1 घंटा और 40 डेज़। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि आप इसको डेली, वीकली, मंथली, ईयरली किस तरह से इस क्लास को लेना चाहते हैं। कस्टम पे आ जाएं तो जो दिन आपने रखने हैं उनको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपकी क्लास ये कहाँ पे होनी है उस लोकेशन को यहाँ पे मेंशन कर दें। मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास होगी ये। फर्दर यहाँ पे अगर आप कोई और डिटेल यहाँ पे देना चाहें तो वो दे सकते हैं। सेंड पे इसको क्लिक कर दें। जितने आपकी टीम के मेंबर होंगे सबको ये सेंड हो जाएगा। अगर कहीं पे शेड्यूल आपका सही तरह से शेड्यूल आपने नहीं किया तो एडिट इवेंट कर लें। यानी अगर क्लैश आ रहा है कहीं पे टाइमिंग का, स्टूडेंट की क्लास उसी टाइमिंग में है या उन डेट में, तो उनको एडिट करके चेंज कर लें। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जो भी आप एक्टिविटी करेंगे कि ये क्लास आपकी शेड्यूल हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। टीम के ऊपर क्लिक करें। जिस टीम के लिए आपने असाइनमेंट बनानी है उसे सिलेक्ट करें। असाइनमेंट के टैब पर क्लिक करें। आपके पास ये असाइनमेंट का टैब हो ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर पे है कि वो आपको अलाउ करता है या नहीं करता। गेट स्टार्ट पे क्लिक करें, क्रिएट पे आएँ, असाइनमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। टाइटल लिख लें असाइनमेंट का। जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख लें। जितने नंबर की असाइनमेंट है वो यहाँ पे लिखें। जिस क्लास को आपने ये असाइनमेंट असाइन करनी है उसे सिलेक्ट करें। यहाँ पे एक ही क्लास है, यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करें या ऑल स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। ड्यू डेट में यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें। ड्यू टाइम में टाइम सेलेक्ट कर लें। इसको आप सेव कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं। तो असाइन करेंगे तो सब स्टूडेंट के पास ये पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से असाइनमेंट को सबमिट करेगा। स्टूडेंट की एक्टिविटी में उसको ये नज़र आएगी कि असाइनमेंट उसको असाइन की गई है। व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करें।
ऐड वर्क पे क्लिक करें। यहाँ से अपलोड आप कर सकते हैं या नई फाइल बना सकते हैं, तो मैं नई फाइल बना रहा हूँ। अब वर्ड में, पावर पॉइंट और एक्सेल में नई फाइल बना सकते हैं, तो वर्ड में बना लेते हैं। तो फाइल का नाम लिखें, यहाँ आप अपना रोल नंबर और क्लास वगैरह लिख लें। और इसको अटैच कर दें। अब इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। इसके अंदर जो भी आपने आंसर देना है वो लिखें, या आप चाहें तो ये किसी और फाइल से भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। खास करके मैथ की अगर आपने सॉल्व किया रजिस्टर पे तो उसकी पिक्चर्स बनाएं और वहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। ये असाइनमेंट आपकी सेव हो गई है, इसको सिंपल क्लोज कर दें। नेक्स्ट इसको टर्न इन पे क्लिक करें। ये असाइनमेंट आपके टीचर के पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट टीचर इसको किस तरह से चेक करेगा, इसको देख लेते हैं। क्लास को ओपन करें, यहाँ पे असाइनमेंट पे आ जाए। जो असाइनमेंट आपने चेक करनी है उस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के नाम नजर आएंगे और जिन्होंने भेजी है असाइनमेंट वो यहाँ पे नजर आएगी। तो ओपन कर लें इसको। ये आपके पास असाइनमेंट ओपन हो जाएगी। आप इसको चेक करके यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको देने हैं, नंबर जितने देने हैं, उसको यहाँ पे नंबर लिखें और रिटर्न कर दें इसको। इसको क्लोज कर दें आप। तो ये स्टूडेंट के पास भी इसके नंबर जो हैं वो पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपके पास दो टैब हैं, एक के अंदर जिनकी असाइनमेंट आ चुकी है और दूसरे जिनकी असाइनमेंट अभी नहीं आई। आप फीडबैक भी यहाँ पे दे सकते हैं। बैक करें। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्विज किस तरह से टीचर क्रिएट कर सकते हैं। असाइनमेंट के अंदर है, यहाँ पे क्रिएट, और इसके अंदर क्विज को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का पेज आएगा, उसको आपने सिलेक्ट करना है। न्यू क्विज पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप साइन इन होंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपने क्विज का नाम लिख लें। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं कि आप चॉइसेस वाले क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट वाले, या मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन है। तो मैं मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें। फिर जितने उसके आंसर हो सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अगर नेक्स्ट ऑप्शन आपने ऐड करना है तो उसको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करें। इसी तरह ऐड न्यू, नया क्वेश्चन ऐड करें। क्वेश्चन को लिख लें। जो ऑप्शन है उसके वो लिख लें।
रिस्पांस में जितने लोगों ने आपको आंसर दिया वो यहाँ पे नज़र आएगा। इसको आप शेयर कर दें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स को आप ये क्विज भेजना चाह रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी कोई इसको सिलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसका लिंक और यहाँ कहीं पे भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो शेयर पे क्लिक कर दें। अगर आप इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो थीम चेंज कर लें, बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो जाएगा। फिर इसको दोबारा शेयर कर दें।